तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि 2500 रुपए देंगे महिलाओं के खाते में। सिर्फ ये कहना है कि वो अपने होश हवास में नहीं है, वो बताएंगे कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, किसके बाप के यहाँ से लाएंगे। वो इस योजना को देने में कितने वर्ष लगेंगे? 188 वर्ष लगेंगे। 2005 से पहले हम लोग आदि मानव थे, सबके सब आदि मानव थे। लालू जी ने जो उनके लिए बयान दिया था, जिस पर इतना कोहराम मचाया था, है ना, वो सही ही कह रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ राजद की शेरनी कहे जाने वाली रितु जायसवाल जी हैं। सबसे पहले मधुबनी में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कैसा लगा मधुबनी? बहुत अच्छा लगा, किसे अच्छा नहीं लगेगा। इतने महान शख्सियत के जन्म शताब्दी पे आने का मौका मिला और हम इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बने तो किसी खुशी नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या लगता है रितु जी, आप तमाम क्षेत्रों का, जिलाओं का जो है वो परिभ्रमण कर रही हैं, जातीय गणना में आप लोगों का विश्वास है, आस्था है? क्यों नहीं है? जिसको जैसे है, जिसकी हिस्सेदारी उनको मिलनी चाहिए ना। तो फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि वो फर्जी है? उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मीडिया को आपने देखा है उनका स्टेटमेंट? देखा है। उनको टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन मैम उसमें तो स्पष्ट तरीके से कहा गया, ठीक उसी तरीके से जैसे कि कहा मोदी जी ने कि आलू डालो सोना निकलेगा, और थोप दिया गया राहुल गांधी पे। तो उनका कहने का क्या मतलब है, क्या चीजें उनका कहना था कि ये जो जातीय गणना हुआ है वो पूर्ण रूप से फर्जी है, विफल है, इसको हम अपने ढंग से करवाएंगे। ये मतलब नहीं था उनका। ये कहा कि अगर मैं केंद्र में आता हूँ, अगर केंद्र सरकार में मैं सरकार बन करके आता हूँ, है ना, हमारी सरकार बनती है केंद्र में, तो निश्चित तौर पर जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के साथ वो जातिगत जनगणना भी करवाएंगे, जो वर्तमान की केंद्र सरकार ने जिस चीज को नकारा। और जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए, वर्तमान केंद्र सरकार को इतनी भी शर्म नहीं है कि वो नॉर्मल जनगणना जो होनी है वो पेंडिंग है, वो तक नहीं हुई है। तो क्या ये पॉलिसी बनाएंगे, क्या ये योजनाएं बनाएंगे, और क्या उस पॉलिसी और योजना के तहत ये फंड अलॉट करेंगे, ये तो भगवान मालिक है। तो उनका सिंपल सा कहने का मतलब था कि हमारी सरकार केंद्र में आती है तो हम जनगणना के साथ जातिगत गणना भी करेंगे। उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना था। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि 2500 रुपए देंगे महिलाओं के खाते में, 1500 रुपए दिव्यांगों को दिया जाएगा। ये रेवड़ी पॉलिटिक्स यहाँ भी देखने को मिल रही है। एक बात बताइएगा मुझे, पिछले बजट में नीतीश कुमार जी ने लघु उद्यमी योजना के तहत 94 लाख परिवारों को उद्योग करने के लिए, रोजगार करने के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। कितने लाख परिवारों को? 94 लाख परिवारों को। वो बताएंगे कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। और जो बजट अलॉट हुआ 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख का मतलब होता है, जो अमाउंट होता है, आप समझ लो कि तकरीबन 1,88,000 करोड़, 1,88,000 करोड़ अमाउंट। और उन्होंने जो बजट अलॉट किए वो 1000 किए, ओनली 1000 करोड़ रुपए किए गए। तो 1000 करोड़ रुपए आपने अलॉट किए और उसके लिए चाहिए 1,88,000 करोड़। तो आपको इस योजना को देने में कितने वर्ष लगेंगे? 188 वर्ष लगेंगे। तो क्या माननीय नीतीश कुमार जी ये बताएंगे कि 188 वर्ष की योजना है, तो क्यों कह रहे हैं कि 5 साल में देंगे 90 लाख लोगों को? और जिस तरीके से चयनित हुए लोग परिवार, वो मात्र 40,000 परिवार चयनित हुए। तो इस तरह से 5 साल में हो गए 2 लाख, यानी कि 2 लाख परिवार होते तो 94 लाख परिवारों को देने में कितने वर्ष लगेंगे? तेजस्वी जी दे पाएंगे आप? अगर वो 2 लाख दे सकते हैं, 94 लाख परिवारों को 2 लाख की घोषणा कर सकते हैं, तो 2500 रुपए कौन सी बड़ी बात है? और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज आपको 2500 रुपए देने पे लग रहा है कि तेजस्वी कहाँ से लाएगा। तो नीतीश कुमार जी ये बताएंगे कि जब उन्होंने 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख देने की बात की, तो वो कहाँ से लाएंगे, किसके बाप के यहाँ से लाएंगे? वो मात्र एक सवाल है, आप खुद महिला हैं, अभी नीतीश कुमार प्रगति यात्रा को लेकर के निकल गए हैं, विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं। कुछ जगहों पे उनकी जुबान जो है वो लड़खड़ा जा रही है। वो कह रहे हैं कि हम 25 में आए, ये 5 में आए, उसके बाद जीविका को लागू किए, उसके बाद ही तुम लोगों के शरीर को इतना अच्छा जो है वो वस्त्र है, वसन है। इससे पहले समझ में आ रहा है ना कि लालू जी ने जो उनके लिए बयान दिया था, जिस पर इतना कोहराम मचाया था, है ना, वो सही कह रहे थे। लग रहा है कि 2005 से पहले हम लोग आदि मानव थे, सबके सब आदि मानव थे और सब लोग कपड़ा पहनना ही नहीं जानते थे। जब से ये आए हैं तब से हमने वस्त्र के बारे में सुना, तब से वस्त्र के कारखाने खुले, उसके पहले सब आदि मानव की तरह पेड़ के छाल और वो पत्ते पहन के घूमा करते थे। इनकी मानसिक स्थिति मुख्यमंत्री जी की सही नहीं रह गई है। उनको किसी तरीके से ढोया जा रहा है
लेकर के चला, चेहरा उनका सामने में रख करके उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे एकदम लास्ट स्टेज का कोई व्यक्ति होता है ना, उसका देखते हैं कि कुछ बेईमान लोग जो होते हैं उसका अंगूठा तक लगवा लेते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी हड़पी जा सके। सेम उनके अलायंस के लोगों ने जो जदयू के साथ है, बिल्कुल इस तरह से उनको कब्जा करके रखा है कि एक लगभग ऑलमोस्ट बोलना नहीं चाहिए, पूरा सम्मान है उनके लिए, लेकिन उनकी मानसिक होती गिरती हुई स्थिति का पूरा फायदा आप लोगों को हर्ट पहुंचाता है इस तरह का बयान? क्यों, अरे कैसी बात करें, क्यों नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ ये कहना है कि वो अपने होश हवास में नहीं है वो, और उनकी महिलाओं को लेकर के शायद शुरू से ही, चाहे वो सदन में कहा गया वक्तव्य हो, जिस प्रकार उन्होंने सदन में सेक्स एजुकेशन को लेकर के जिस तरीके से एजुकेट करना शुरू किया था, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी या सुंदर अब दिख रही है, और ये सब उनको उनकी देन लगता है। आरजेडी मानसिकता को बीमार शरीर के साथ साथ नीतीश कुमार जी की बीमार अशोक चौधरी कह रहे हैं कि आरजेडी उदंडों की पार्टी है। अब हम ऐसे लोगों को जवाब ही देना नहीं चाहते जिनको अगर अपना कोई मुद्दा नहीं मिलता रोजगार का, या कैसे वो कितना पलायन उनके 2005 के बाद से कितना पलायन बढ़ा उस पर बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी कितनी बड़ी उस पर बात नहीं कर सकते, गरीबी कितनी बड़ी उस पर बात नहीं कर सकते, शिक्षा का स्तर कितना गिरा उस पर बात नहीं कर सकते, स्वास्थ्य का स्तर कितना गिरा उस पर बात नहीं कर सकते। तो एक लाइन में कह दो कि उदंड की पार्टी है और फला है ठिकाना, डरे हुए लोग घबरा करके कुछ भी बोलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे साथ आरजेडी की शेरनी कहे जाने वाली ऋतु जायसवाल थी। इन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है। नीतीश कुमार को भी अपने हाथ लेते हुए काफी हमलावर होते हुए दिखे हैं। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।